हाँ ठीक है ठीक है। हाँ शुरू किया जाए सर। हाँ तो आज हम लोग का जो टॉपिक है, हम लोग जो पढ़ाने जा रहे हैं वो कार्बंकल है, जिसको शबे चिराग कहते हैं, उसको हजार हजार चश्मा भी कहते हैं और औरंगजेबी फोड़ा भी कहते हैं। हेलो हाँ सर। हेलो, आवाज आ रही है? हाँ सबको आ रही है सर। हाँ सर। अच्छा ठीक है। ये ये जो कार्बंकल है, ये किस्म का ये जहरीला फोड़ा होता है। हेलो। हाँ सुन रहे जी हैं आवाज सर। आ रही है सर। हाँ, इस फोड़े में छोटे छोटे जो सुराख दिखाई देते हैं, जिसमें बहुत लहर और बेचैनी होती है। इससे पस भी चलता है और इसी वजह कर इसको हम लोग कार्बंकल हजार चश्मा कहते हैं। ये बीमारी काउज इसका होता है। ये बीमारी आमतौर पर 40 साल के ऊपर वाले को ही होता है, उसके बाद ही होता है ये। और औरतों के मुकाबले मर्द में इस बीमारी का ज्यादा लोग इससे शिकार होते हैं। वैसे ये बीमारी जब भी होती है तो ज्यादातर डायबिटीज वाले लोग की होती है, जिसको डायबिटीज उसी को होता है। ये कार्बंकल जो ज्यादा जो इसमें मुबतला होते हैं लोग, वो डायबिटीज के वजह कर ही होते हैं लोग। ये ये जो बीमारी जो होती है, ये गर्दन पे और कमर के पास ज्यादा होता है। ये इसका ये थोड़ा इसी जगह भी हो सकता है, लेकिन ये गर्दन और कमर में इसके होने का ज्यादा चांस रहता है। हेलो। हाँ सुन रहे हैं सर, बोलिए हाँ बोलिए। सर। ये ये फोड़ा होठ होठ पर और ठुड्डी पर ज्यादा हुआ करता है। ये जो बहुत खतरनाक होता है। ऐसी हालत में इसको हम लोग कैवर्नस साइनस थ्रोम्बाइसिस भी कहा जाता है इसको, है जो ज्यादा खतरा होता है इसमें। या इसको हम लोग फेशियल ऑप्थेल्मिक एंड डीप फेशियल वेन के द्वारा और कोई बीमारी भी इससे हो सकती है। इसलिए इस बीमारी पर ज्यादा एहतियात बरतने की जरूरत होती है। इसका इलामात होता है, इसको शुरुआत में एक छोटी सी फुंसी या मुहासे मुहासे से होती है। हेलो। हाँ हाँ सुन रहे हैं, सब सुन रहे हैं सर, बोलिए। इस जगह पर कड़ापन जो गांठ के जगह पर करते हैं, जिसको ग्लैंड की तरह पर खिंचाव और जलन का एहसास ज्यादा होता है। ये मरीज को ऐसा मालूम होता है कि जैसे वहां पर कोई आग का टिकिया होकर रखा हुआ है। इसलिए जलन जलन इसमें बहुत होती है, बेचैनी होती है और लाल सुर्ख दाना भी इसमें होता है। और चंद दिनों में इसका स्किन जो है वो काफी बड़ा हिस्सा मुर्द किस्म का या डेड हो जाता है और उस जगह पर स्याही माहिल सुर्ख दिखाई देने लगता है। और वहां पर स्किन फटने के बाद उसमें गाढ़े पीप या खारिज होने लगती है और छोटे छोटे सुराख दिखाई देने लगते हैं। ज्यादा उम्र और ज्यादा फैले हुए मर्ज के नतायज ज्यादा बेहतर नहीं होते, लेकिन मरीज को इससे नाउम्मीद नहीं होना चाहिए। इसलिए इसमें बीमारी थोड़ा ये ज्यादा खतरनाक होता है, जो आपको कार्बंकल होता है। इसलिए थोड़ा इस पर एहतियात बरतने की जरूरत होती है। इसमें हम लोग इन्वेस्टिगेशन जैसे कराते हैं तो एक ब्लड शुगर करा लेंगे, फास्टिंग और आफ्टर फूड भी करा लेते हैं। इसको एलएफटी कराते हम लोग हैं, जैसे पथ कल्चर हो गया, सीबीसी हो गया, ओरिनोटिन हो गया, इस सब का टेस्ट करना पड़ता है। अगर हेलो। हाँ सर बोलिए हाँ ना। सर। पेशेंट को सबसे पहले हम लोग शुगर टेस्ट करते हैं। शुगर अगर ज्यादा हो तो शुगर को कंट्रोल करना पड़ता है, चाहे उसको इंसुलिन दे के हो, चाहे दवा दे के हो शुगर की। उसके बाद ही उसको फिर हम लोग कार्बंकल की दवा को जो शुरू करते हैं। इसको हम लोग मॉडर्न मेडिसिन में इसको हम लोग दवा देंगे। जैसे पहले तो हम लोग दवा देंगे, एंटीबायोटिक देके देखते हैं, जैसे एजिथ्रोल हो गया, आपको टैक्सिम हो गया, या चाइमरोल फोर्ड हो गया, या क्लेंडामाइसिन हो गया, या एजिथ्रोल हो गया, या क्लेमेम हो गया। इसको हम लोग इस्तेमाल करते हैं। अगर इस पर नहीं अगर होता है तो फिर हम लोग इंजेक्टेबल इंजेक्शन देते हैं, जैसे ओडीसेफ हो गया, मोनोसेफ हो गया, ट्रैक्स्टल हो गया, टैक्सिम हो गया। पौस इस ग्रुप का जो होता है उसको हम लोग देते हैं।
एक्सटर्नल यूज के लिए उसको हम लोग देते हैं, जैसे सुमक क्रीम एक आता है, उसका ड्रेसिंग कराना पड़ता है उसको साफ कर करके। उसके बाद उसको हम लोग बैक टू फूड क्रीम हो गया या इंजोहेल क्रीम हो गया, उसका हम लोग इस्तेमाल करते हैं। यूनानी मेडिसिन में जैसे हो गया, तो यूनानी मेडिसिन में हम लोग उसका इस्तेमाल करते हैं शरीफा के पत्ते का, उसका अर्क उसको निकाल कर उसको जख्म को धोने के लिए होता है, और जो उसका पत्ता बच जाता है उसको पीस के हम लोग उसको जख्म पर लगाने का इस्तेमाल करते हैं। खाने की दवा हो गई, उसको मुसफ़ियात खाने में भी देते हैं, जैसे माजुन उशबा हो गया, माजुन मुसफ़ी खून हो गया, साफी हो गया, ये हम लोग देते हैं। और लगाने के लिए अपना मलहम भी बना के, मरहम राल हो गया या मरहम काफूर हो गया, उसको हम लोग पेशेंट को लगाने के लिए देते हैं हम लोग हैं। हेलो बोलिए बोलिए सर। हेलो। हाँ ठीक है। जी और सर, आवाज आ रही। हाँ, और अगर ज्यादा कुछ बेचैनी उची होती हो, अगर इसका रिजल्ट में कोई ज्यादा ना हो, तो उसको हम लोग इंफ्रारेड रेज होता है, एक रेज से भी इससे हम लोग इस्तेमाल करते हैं। इससे भी बहुत फायदा होता है, करने से भी फायदा होता है। तो कार्बंकल का बीमारी का एक गर्दन पर ये ज्यादा होता है, गर्दन पर जो कपड़े शर्ट पहनते हैं बूढ़े आदमी लोग, उसको रगड़ के घसने से भी उसको जो कॉलर से होता है, पहले छोटे दाने होंगे उसके बाद भी इन्फेक्शन से वो होता है, वो अपना है। कार्बंकल का यही बता दिया हमने, और उसका वो पीपीटी। हेलो हेलो, बोलिए अब सर, पीपीटी सुना के दे। हिसाब से इनको बता दिया जाए। अच्छा ठीक ठीक। देखो, हेलो। हाँ सर, आ रही है आवाज। देखो, कार्बंकल लोग ऐसे सोचते हैं कि एक वेल्स है, समझे, अपसेस को, वेल्स को, लेकिन कार्बंकल जनरल चीज सर्जरी में भी आते हैं, लेकिन कार्बंकल को स्किन में हम क्यों रखते हैं, ये पहले समझना है कि स्किन में कार्बंकल को हम क्यों रखें। कार्बंकल तो अपसेस है, तो कार्बंकल को क्यों रखते हैं, क्यों रखते हैं, कोई बोलेगा, कोई लड़का बताओ। कार्बंकल को स्किन डिपार्टमेंट में क्यों रखा गया है, आज जो हम लोग पढ़ा रहे हैं स्किन डिपार्टमेंट में कार्बंकल को क्यों रखते हैं, कोई बताएगा। ऊपरी लेयर का ये नहीं, देखो ये क्या है, ये कार्बंकल का जो वेल्स हो, फ्रेंकल वेल्स या अपसेस को हो, फ्रेंकल वेल्स, हेलो, फ्रेंकल वेल्स अपसेस या कार्बंकल, तो ये जब भी होता है क्या किसमें होता है, ये ग्रुप्स ऑफ द हेयर फॉलिकल्स। अगर कहते हैं सीधे भाषा में हम लोग कहते हैं जनरल लैंग्वेज में, जब बलतोड़ जख्म, तो बाल जो टूटने के बाद कॉमन बाल का, हेलो, एक मिनट, हेलो, हेलो हाँ, हेलो, सुना दे रही है ना। हाँ हेलो, सर। हाँ, तो जनरल ग्रुप में हम लोग कर सकते हैं ग्रुप्स ऑफ द हेयर फॉलिक्यूल्स। तो एक से या दो बाल टूटा, जनरल बलतोड़ नहीं करता, बलतोड़ जख्म बहुत खराब होता है, तो जनरल बलतोड़ में एक हो सकता है, लेकिन कार्बंकल में क्या है, कार्बंकल में सर बता दिए कार्बंकल दूसरा मोतरादी फ्रेम क्या है, हजार सुराख वाले, दूसरा औरंगजेबी फोरा, क्योंकि ये औरंगजेब बादशाह को होता, मुगलिया सल्तनत में औरंगजेब बादशाह को होते हैं, और ये आज से नहीं, बहुत पुराना ही से हिस्ट्री से चले आ रहा है कार्बंकल हजार सुराख का। तो औरंगजेब बादशाह के टाइम में हुआ था, इससे से औरंगजेबी फोरा भी उसको कहते हैं, ठीक है। और इसमें क्या है, बलतोड़ जख्म जो कहते हैं उसमें, तो वेल्स में क्या होता है, एक या दो जख्म हो सकता है, क्या होगा, देखो डिफर समझो, वेल्स में एक या दो अपसेस हो सकता है। अपसेस का मानी क्या होता है, अपसेस का मतलब होता है एन अपसेस इज कलेक्शन ऑफ द पस, a collection of parts, any part of the body which is the displacement of the tissue, that is called abscess। तो वेल्स में क्या होता है, एक होगा, और फ्रेंकल में एक या दो लोब्स होगा, जख्म होगा, एक या दो अपसेस होगा, उन नहीं अपसेस। और कार्बंकल में मल्टीपल अपसेस होगा, यानी क्लस्टर ऑफ द वेल्स, दैट इज द कॉल कार्बंकल। तो एक कार्बंकल इज द रेड swollen and painful cluster of the valve, that is called carbuncle। ये यार दिमाग में याद रखना, दोनों में तीनों में हम डिफर बता दिए। दूसरी बार जो ये कार्बंकल का जो
में कार्बंकल में जो होता जो बॉयल्स रहेगा या कॉमन जो भी रहेगा स्किन में जनरली सबसे पहले याद रखना, कोई भी बॉयल्स होता है तो सबसे पहला ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया इन्वॉल्व होता है। स्ट्रेप्टोकोकस ऑरियस, स्टेफिलोकोकस ऑरियस, स्टेफिलोकोकस, स्ट्रेप्टोकोकस, स्ट्रेप्टोकोकस में अल्फा बीटा हीमोलैटिका स्ट्रेप्टोकोकस पैथोजेनिक और स्टेफिलोकोकस ऑरियस अल्बस सैटरस, ये सब चीजें। लेकिन कॉमन इसमें ऑरियस इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। स्टेफिलोकोकस ऑरियस और स्ट्रेप्टोकोकस पैथोजेनिक, दैट इज कॉल्ड अल्फा बीटा हीमोलैटिकस। तो ये ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया इसमें इन्वॉल्व होता है। लेकिन सेट तो सर बता ही दिए हैं कि जो सेट है, एक मिनट, जो सेट सर बता ही दिए हैं कि ये नेक पर कॉमन होता है ज्यादा, क्योंकि यहाँ अगर बाल है और बार बार शक पड़ते हैं इरोजन से, एक दूसरे टकरार से, रगर से, फ्रिक्शन के वजह से बाल टूटा, उसके बाद वहाँ वो जो ग्लैंड से हेयर एरिया के जो एरिया उस ग्लैंड से इन्फेक्शन हुआ, ट्रोमा बाल बार रगर के कारण एक वेल्स बनेगा, वेल्स के बाद मल्टीपुल एक दूसरा बाल टूटेगा। यानी क्यों एक बेल टूटेगा तो उस एरिया सराउंडिंग में क्या हो जाएगा, सेलुलाइटिस होगा। याद रखना पहला जो पॉइंट जो होगा सेलुलाइटिस होगा। तो सेलुलाइटिस का डिफिनेशन क्या होता है, सेलुलाइटिस द स्प्रेडिंग इन्फ्लामेशन ऑफ द सबक्यूटेनियस टिश्यू। पहले क्या होगा, सबक्यूटेनियस इन्फ्लामेशन होगा, उसके बाद मसल्स इन्वॉल्व होगा, उसका डीप लेयर सिट तक जाएगा। इसलिए ये जो कार्बंकल होती है डीप लेयर तक जाता है, मसल्स तक पूरे जाते हैं सभी लेयर को। ये नहीं है कि हल्का बॉयल्स में क्या है ऊपर वाला फर्स्ट लेयर लेगा, लेकिन कार्बंकल में पूरे डीप लेयर में होगा। और ये बहुत ज्यादा पेनफुल होता है, इसीलिए क्या औरंगजेब थोड़ा बहुत ज्यादा पेनफुल होता है जिन्होंने, क्योंकि एक सुराख नहीं होता है, इसमें क्लस्टर ऑफ द बॉयल्स होता है, यानी मल्टीपुल 10, 12, 15 सुराख होता है। ये कार्बंकल का हुआ डिफिनेशन में समझो। और कॉज मैंने अभी बता दिया, स्टेफिलोकोकस ऑरियस सबसे पहले दे। तो कॉज में फिर से बताते हैं, कार्बंकल स्किन इन्फेक्शन इज कॉज बाय द बैक्टीरिया स्टेफिलोकोकस ऑरियस। दूसरा स्ट्रेप्टोकोकस पैथोजेनिक, जो मैंने बताया पैथोजेनिक एक से नहीं होता, अल्फा बीटा हीमोलैटिकस दैट इज का स्ट्रेप्टोकोकस पैथोजेनिक। एंड तीसरा है मिथिसिलिन रेजिस्टेंस स्ट्रेप्टोकोकस ऑरियस। ये इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि जनरल मेडिसिन से अक्सर ये रेजिस्टेंस कर जाता है। तो मिथिसिलिन रेजिस्टेंस स्ट्रेप्टोकोकस के वजह से हम लोग ट्रीट करते हैं। इसमें कॉज है द बैक्टीरिया इंटर इन द स्किन बाय द piercing थ्रू हेयर फॉलिकल्स। अभी ने बताया कि बाल टूटेगा उसके बाद भी जाएगा। कार्बंकल इज हाईली कंटेजियस, देयरफॉर इट can spread easily to the other part of the body and can affect the people. Or a lump formed due to the carbuncle is the filled with the fluid, pus and death tissue. यानी जिस कार्बंकल में क्या होता है, जिसी पर हो जाएगा अपसेस, तो हम क्या बोले थे अपसेस का, कार्बंकल के बारे में जो बता दिया वो सब समझ रहे ठीक से ना? हेलो हेलो हेलो, हाँ सर आ रही आवाज, ठीक है, आ रही आवाज सर। और सर भी बता दिए इसका। और अक्सर 40 साल से ज्यादा उम्र वालों को कॉमन आता है, तो उस आदमी को जिसमें पुअर इम्यूनिटी, माल न्यूट्रिशन हो दे, तो उस पेशेंट को जल्दी, जैसे हल्का सी कहीं भी इरोजन हुआ, जख्म हो गया। दूसरी बात, डायबिटीज इज द मेन रिस्क फैक्टर ऑफ द फॉर कार्बंकल। कार्बंकल के लिए डायबिटीज बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर है। जिस आदमी को डायबिटीज है उसको बहुत ज्यादा रिस्क फैक्टर है, क्योंकि इम्यूनिटी पोर हो जाता है, इम्यूनो हो जाता है, कमजोर होने की वजह से अक्सर। दूसरी बात, जिसको रिकरेंट कोई भी स्किन डिजीज होता है, डर्मेटाइटिस, मान लिया सेवरो डर्मेटाइटिस हो रहा है, बाल टूटता है, तो स्किन का जो इन्फेक्शन बार रिकरेंट होता है उस आदमी को भी होता है कॉमन। दूसरी बात, जो आदमी वीक इम्यून सिस्टम, दैट इज गॉट ट्यूबरकुलोसिस, मेनिंजाइटिस, ट्यूबरकुलोसिस और HIV, जो आदमी HIV से सफर कर रहे हैं तो पूरे इम्यून वीक हो गया, उस आदमी को कॉमन होता है। क्यों? और क्योंकि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया ऐसा कॉमन बैक्टीरिया है जो थोड़ा सा इंजुरी चोट लेगा इन्वॉल्व हो जाएगा।
ये तो ये अक्सर की इसलिए शॉर्ट पीरियड भी होता है, लॉन्ग पीरियड भी नहीं होता है, इसलिए कॉमन कहीं भी इरोजन हो जाएगा ग्राम पॉजिटिव इन्वॉल्व हो जाता है। तो और सर तो 40 साल से बता ही दिए हैं, कॉमन ज्यादा होता है। और साइन एंड सिम्टम भी सर कुछ बता दिए हैं, लेकिन कुछ हम भी बताएंगे। तो साइन सिम्टम में क्या है, कार्बंकल जिसे जैसे कार्बंकल का सबसे पहला स्टेज क्या होता है, बाल टूटेगा, वहां बॉयल्स होगा, हल्का सा रेडनेस होगा और उसके चारों तरफ ग्राउंड आकार फैलता रहेगा, वह स्प्रेड हो जाएगा, दैट इज सेलुलाइटिस उस एरिया में हो जाएगा, उसका मसल्स लेगा। और तो उसमें जो अब्सेस का साइन मिलता है, कॉलर डॉलर रूबर और लॉस ऑफ फंक्शन, उसमें जैसे ज्वाइंट पर कहीं हो गया, गर्दन पर या एक्जिला में होगा, उस एरिया में हिलाने डोलाने में मूवेबल नहीं होगा। तो इसलिए कॉलर डॉलर रूबर जो सैन है वो सभी सैन मिलेगा, लेकिन उस अब्सेस से ज्यादा सीवियर पेन इसमें होगा कार्बन के, क्योंकि उसमें 1 से 2 बॉयल्स बनते हैं, इसमें मल्टीपुल यानी क्लस्टर ऑफ बॉयल्स, मल्टीपुल बॉयल्स बनते हैं। इसलिए तो इस जगह पर सबसे पहले हीट होगा, पेन होगा, फीवर आएगा, उस जगह को लॉस ऑफ फंक्शन होने लगेगा। दूसरी बात इरिटेशन होगा, इचिंग हो सकता है दे। तो ये चीज, और स्प्रेड हम अभी बोले हैं, स्प्रेडिंग लंप एक स्किन से दूसरे स्किन में फैलेगा, दूसरे इन्फेक्शन फैलेगा स्पीड से। तो ये हुआ। और डायग्नोस्टिक के लिए सबसे पहले डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया में सर अभी बता दिए हैं, लेकिन फिर बता देते हैं कि हम लोग सीबीसी जो करते हैं, तो सीबीसी में क्या होगा, ल्यूकोसाइटोसिस होगा, कोई भी बैक्टीरिया इन्वॉल्व करता है तो WBC जाता है ना एंटीबॉडी में, तो इसलिए सबसे पहले टोटल काउंट WBC का बड़ा रहेगा। दूसरी डिफरेंशियल काउंट में पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर इंक्रीज रहेगा, यानी 75% 70% से ज्यादा रहेगा, क्योंकि सबसे पहले एंटीफाइकोडाक्सिन न्यूट्रोफिल होता है, तो वह जाता है लड़ने के लिए, और न्यूट्रोफिल ही डेड होता है तो पस बनता है। याद रखना, जो पस जहां देखो दैट इज समझो, पहले न्यूट्रोफिल समझो, क्योंकि यार नहीं तो स्टेन करके तुम लोग कलर पस जहां स्टेन करके देखोगे माइक्रोस्कोप अंदर, वह न्यूट्रोफिल और क्लस्टर ऑफ द न्यूट्रोफिल नजर आएगा, याद रखना। दूसरी बात, इसमें हम लोग जहां बॉयल्स है तो सबसे पहले एक एफएनएसी करते हैं हम लोग कि कितना पस है, बना है या नहीं बना है, तो उस एरिया पर लोकल जाइलोकेंट के साथ से फैन नीडल एस्पायरेशन एंड साइटोलॉजी करेंगे, और वह चीज को सैंपल को निकालेंगे, कलेक्शन को निकालेंगे। आवाज कट गया। हेलो हेलो, हाँ हम लोग हाँ वो फोन आ जाता है ना, तो एफएनएसी करते हैं हम लोग। एफएनएसी का मतलब फैन नीडल एस्पायरेशन एंड साइटोलॉजी। जब हम लोग एफएनएसी करते तो उसके एफएनएसी सहारा से पस को निकालेंगे। उससे देखना ये भी है दो चीज, एक अपसेस ड्रेन हो सकता है या नहीं हो सकता है। अगर पस पूरा बन गया है तो उसको लेकर एक लेबोरेटरी में टेस्ट करने के लिए भेजेंगे, पस कल्चर एंड सेंसिटिविटी टेस्ट के लिए कि ग्राम पॉजिटिव में कौन बैक्टीरिया है, स्टेफिलोकोकस ऑरियस है, अल्बस है, साइट्रस है, दूसरी बात स्ट्रेप्टोकोकस पाइथोजेनिक में अल्फा है, बीटा है, या दोनों है, इसके लिए, या अदर मिक्स, कभी कभी दोनों इसके साथ भी मिक्स बैक्टीरिया, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया भी रहता है, इकोलाई भी इन्वॉल्व हो जाता है, तो उसके लिए डिफरेंशियल डायग्नोसिस के लिए भी और कंफर्म करने के लिए भी। और उसके बाद सेंसिटिव मेडिसिन देखा जाता है क्या सेंसिटिव होता है। लेकिन अभी जनरल जो मेडिसिन हम लोग चलाते हैं तो बीटा लैक्टम चॉइस मेडिसिन है, और ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के लिए स्पेशल लिनोलेनिक एसिड मेडिसिन है जो एकदम स्पेशली ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के लिए हम देते हैं। दूसरी बात, बीटा लैक्टम में क्लैवुनिक एसिड, हम लोग एमोक्सी क्लैवुनिक एसिड जनरल में सबसे पहले हम लोग देते हैं ग्राम पॉजिटिव में। अगर वह रेजिस्टेंस हो रहा है, हेलो 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 हेलो, हाँ हेलो, हाँ सर आ रही है आवाज। अगर वह रेजिस्टेंस हो रहा है